बसनी में फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला, 14 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की गाड़ियां पसनी से औरमड़ा जा रही थीं। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। घिनौने फेल में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सियासी क़यादत की फौजी काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत, शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि शहदा ने मुल्क की खातिर जानों का नजराना दिया। कौम दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुत्तहिद है। शहदा का कर्ज कभी अदा नहीं किया जा सकता। हक़ाइक़ मस्ख़ करने से परहेज़ किया जाए तो बेहतर होगा। प्रोटोकॉल का शौक था, ना कभी सरकारी प्रोटोकॉल लिया। तकरीब पर किसी को तकलीफ हो तो इसका इलाज अल्लाह ही कर सकता है। हिरासत में लिया गया। पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने हिरासत में लिया। असद कैसर पर कॉलेज के फंड में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम। फैसला हो गया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा ना हो टीवी पर खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। जिसे शुकूक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे। के बाद सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर का अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्मनामा। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। हैरान कुन तौर पर उन्होंने असम्बली तहलील की। आइन से इहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था। बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बोले बेहतर होता अदलिया को मुदाखलत न करनी पड़ती। अदालत ने कहा है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद क्यों रखें? हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। लीग भी अवामी अदालत में जाने के लिए तैयार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने हमेशा अवाम की खिदमत की। पाकिस्तान को एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं अवामी क़यादत आने से लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोज़गारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। तहकाम पाकिस्तान पार्टी का हाफिजाबाद में सियासी शो। शख्सियात नहीं अवाम अहम हैं। हमें सुपरस्टार की नहीं सुपर सिस्टम की ज़रूरत है। जहांगीर तरीन का खिताब। गरीब के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। हर घर में साफ पानी पहुंचाएंगे। पेट्रोलियम कीमतें कम करेंगे। अलीम खान के अवाम से वादे। अलीम खान की चेयरमैन PTI पर भी तनकीद। बोले जेल में जाने वाला शख्स बड़ा बेवकूफ़ था। उसने जहांगीर तरीन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। पाकिस्तानी टीम के लिए गलती की गुंजाइश खत्म। पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से टकराएगा। न्यूजीलैंड से भारी मार्जिन से मैच जीतना लाजमी है। बेंगलुरु स्टेडियम में बारिश का इम्कान। इमामुल हक गर्दन में तकलीफ का शिकार। टीम की प्रैक्टिस से भी गैर हाजिर रहे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का हथियार न डालने का ऐलान। कहते हैं गजा जंग का दायरा वसी हो चुका। हम झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे। तूफान अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर सतह पर झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाले से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। गजा के अवाम की कुर्बानियों ने नई तारीख रकम कर दी। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9300 तक जा पहुँची। इसराइली बमबारी में 24,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइल की लबनान की सरहद पर बमबारी। 5 लबनानी शहरी शहीद हो गए। खान यूनिस में सहाफ़ी के घर पर बमबारी। सहाफ़ी मोहम्मद अबू हुदैब समेत 11 अहलखाना शहीद। 9 फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। इसराइली बटालियन हेडक्वार्टर पर धावा। इसराइली अफसर समेत 20 फ़ौजी हलाक हुए। हिजबुल्लाह के 9 फ़ौजी चौकियों पर हमले। इसे अमेरिकी कौंसल जनरल की मुलाकात। ज़राअत, सयाहत, तारीखी इमारतों की बहाली बारे बातचीत। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पंजाब में स्मॉग को आफत करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है।
اور چیئرمین ذکا اشرف گھر جائیں گے یا برقرار رہیں گے؟ وزارت بین الصوبائی رابطہ نے نگران وزیر اعظم سے رائے مانگ لی۔ ذکا اشرف کی 4 ماہ کی میعاد 5 نومبر کو ختم ہوگی۔ ذکا اشرف مینجمنٹ کمیٹی میں